नमस्कार बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम पाठ 9 का रिवीजन कर रहे हैं और इस पाठ का हमने अच्छी तरह से पठन पाठन कर लिया है और इसके प्रश्न उत्तर भी हम दोहरा चुके हैं और मुझे आशा है कि आपको इसके प्रश्न उत्तर अच्छी तरह से याद हो गए होंगे। और यदि किसी ने नहीं किए हैं तो मेरी प्रार्थना है कि आप इसके प्रश्न उत्तर अवश्य ही लर्न करेंगे, ठीक है। और आज हम पाठ 9 का अभ्यास करेंगे। सभी बच्चे पृष्ठ संख्या 66 खोलेंगे, ठीक है। देखिए, सबसे ऊपर देखिए, पहला क्वेश्चन है, शब्द संपदा में से चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है। तो बच्चों, ये ऊपर शब्द दिए हुए हैं। पहला ध्वजारोहण, शाहजहां, गवाही, राजस्थान और ग्वालियर। इन शब्दों की सहायता से हमने क्या करना है, ये खाली स्थान भरने हैं। देखिए, पहला है, लाल किला डैश ने बनवाया था। किसने बनवाया था? शाहजहां ने, ठीक है। तो पहले में शाहजहां आएगा। दूसरा है, राणा मानसिंह तोमर ने डैश का किला बनवाया था। कौन सा? ग्वालियर का किला। तो दूसरे में बच्चों ग्वालियर आएगा। तीसरा है, स्वतंत्रता दिवस पर हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल किले से डैश करते हैं। क्या करते हैं? ध्वजारोहण करते हैं। ध्वजारोहण आएगा तीसरे में। चौथा है, चित्तौड़गढ़ का किला महाराणा प्रताप की बहादुरी की डैश देता है। क्या देता है? गवाही। तो चौथे में गवाही आएगा। पांचवा है, जैसलमेर का किला डैश में है। कहाँ पर है जैसलमेर का किला? राजस्थान में, ठीक है। तो पहले में शाहजहां आएगा, दूसरे में ग्वालियर, तीसरे में ध्वजारोहण, चौथे में गवाही और पांचवे में राजस्थान, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से हम खाली स्थान भरते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे लिखे शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। अब ये शब्द दिए हुए हैं, संग्रहालय, स्वतंत्रता दिवस, जलाशय, त्रिकोण और यमुना। बच्चों, हमें इनके अर्थ जरूर याद होने चाहिए, जरूर अर्थ पता होने चाहिए, तब हम इनका वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। हम इनके अर्थ नहीं पता होगा तो हम इनका वाक्य में प्रयोग नहीं कर सकेंगे। जैसे संग्रहालय है, संग्रहालय का अर्थ है पुरानी चीज़ों को एकत्र करने का स्थान, जहाँ पर पुरानी चीज़ों को इकट्ठा करके रखा जाता है, उसे संग्रहालय कहा जाता है, ठीक है। देखिए, संग्रहालय, दिल्ली में संग्रहालय है। दिल्ली में संग्रहालय है, ठीक है ना, दिल्ली में। अगला, स्वतंत्रता दिवस, इसका अर्थ है आज़ादी, आज़ादी का दिन। 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, मनाते ना 15 अगस्त को। अगला है जलाशय, जलाशय का अर्थ है तालाब, ठीक है। इस जलाशय में साफ पानी है, इस जलाशय में साफ पानी है, ठीक है। अगला, त्रिकोण, त्रिकोण का अर्थ है 3 कोनों वाला। त्रिकोण में 3 भुजाएं होती हैं, त्रिकोण में 3 भुजाएं होती हैं। अगला, यमुना, यमुना एक नदी का नाम है। दिल्ली में यमुना नदी बहती है, या यमुना नदी दिल्ली से होकर जाती है, ठीक है। तो ये थे हमारे वाक्य बनाओ। अगला प्रश्न है, भाषा की बात। अगला प्रश्न है, भाषा की बात, ये दिखाई दे रहा ना। तो बच्चों, इसमें देखिए, निम्नलिखित शब्दों का वर्ण विच्छेद कीजिए। वर्ण विच्छेद का मतलब वर्णों को अलग अलग करके लिखना, स्वर और व्यंजनों को अलग अलग करके लिखना। तो बच्चों, मैं आपको एक बात बताऊंगी कि हमारे 11 स्वर हैं और हमारे 33 व्यंजन हैं। और ये कोई भी व्यंजन स्वरों की सहायता के बिना, स्वरों के बिना नहीं लिखा जाता और न ही बोला जाता। हर व्यंजन को बोलते या लिखते समय स्वरों की आवश्यकता पड़ती है, स्वरों की मदद लेनी पड़ती है। और स्वर हमारे 11 हैं। स्वर हमारे ऐसे हैं कि वो स्वतंत्र रूप से प्रयोग किए जाते हैं, उनको बोलने या लिखने में किसी की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो अब जैसे देख, पहला त्रिकोण, त्रिकोण में त्र जो संयुक्त व्यंजन है, इसमें पहले ही 2 व्यंजन है। त जमा र से मिलकर हमारा त्र बनता है, त जमा र से मिलकर हमारा त्र बनता है। तो त्रिकोण में देखिए, अब ये मात्राओं को अलग करना, हमने स्वरों की क्या लगती है मात्राएं। तो अभी आपने ये ध्यान रखना कि ये कौन सी मात्रा है। अब त जमा र दोनों, और ये हलंत जो डंडा सा लगाया है, इसका मतलब कि ये व्यंजन आदि है। जब हम किसी भी व्यंजन में से स्वरों को अलग कर देंगे तो वह व्यंजन आधा रह जाता है, और आधा दिखाने के लिए हमें उसके नीचे ये हलंत लगाना पड़ता है। डंडा सा लगा हुआ ना, इसको हलचिन कहते हैं, हलंत या हलचिन। तो देखिए, त जमा र, इसमें क्या है, ये कौन सा स्वर है? ई, ई की मात्रा, छोटी की मात्रा। त जमा र जमा ई जमा क,
कब को हलंत करिए और इसमें क्या छिपा हुआ? ओ की मात्रा है ना। आगे है ण जमा अ, ण में क्या छिपा है? अ। जहाँ पर कोई भी मात्रा नहीं होगी तो वहाँ पर समझिए कि अब उसमें अ छिपा हुआ है। अब ण में कोई भी मात्रा नहीं है ना, तो ण को आधा कर दीजिए, हलंत लगा दीजिए और इसमें से अ अलग कीजिए। इसका मतलब से अ छिपा हुआ है। ठीक है। इसी प्रकार से देखिए स्थित। स्थित अब ई की मात्रा कहाँ बोली जा रही है? थ के ऊपर। जब छोटी की मात्रा लगनी हो और उससे पहले आधा वर्ण हो तो वो लिखी जाती है आधे वर्ण से और बोली जाती है पूरे पर। जैसे स्थित मैंने बोला ना, भी लिखी हुई तो स के ऊपर है और बोली जा रही थ के ऊपर, स्थित है। तो स तो पहले ही आधा है, इसमें कोई स्वर नहीं है। स जमा थ को हलंत करिए, इसमें छोटी छिपी हुई है, छोटी की मात्रा ये मैंने रेड पेन से लिखी हुई है। अब उसके बाद है त जमा अ, ये अ ज़्यादा बेटे इसमें, ये अ इसमें गलत है, सॉरी। थ के बाद अ नहीं आएगा, आप ये ध्यान रखिए इसमें, ठीक है ना। थ के बाद अ नहीं आएगा स्थित में, ठीक है। तो ये अ काट देना। ध्यान से सुनेंगे। स जमा थ जमा ई जमा त जमा अ, ठीक है बच्चों। अगला है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता, अब इसमें भी स आधा है, पहले ही है। स जमा व में क्या छिपा है? अ जमा त में अंग छिपा हुआ है। फिर तरह मैंने बताया था ना, दो संयुक्त व्यंजन है तरह। त जमा र, इनमें को इस जमा अ, ठीक है। त जमा र जमा अ, फिर त जमा आ, त में आ छिपा है। इसी प्रकार से आकर्षण, आ आकर्षण, र किसके बाद बोला जा रहा है? क के बाद, ठीक है। और बच्चों जो र ऊपर जाता है, जो किसी के सिर पर बैठता है तो आधा होता है वो, ठीक है। अब ये इसमें श के ऊपर र है तो श आधा है, र आधा इसमें, श तो इसमें पूरा है, र इसमें आधा है, ठीक है। देखिए आ जमा क जमा अ, आकर्षण जमा र आधा है। उसके बाद जमा श पूरा है, श में अ छिपा है। फिर न जमा अ, ठीक है। ऐसे निर्माण, न जमा ई निर्माण, न जमा ई जमा र जमा मैं जमा आ जमा न जमा अ। ऐसी जलाशय देखिए, ज जमा अ जमा ल जमा आ जमा श जमा अ जमा य जमा अ, ठीक है। तो ये हमारे वर्ण विच्छेद, ठीक है बच्चों। अगला है शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। संग्रहालय, र बेटे पूरा नहीं आता, ये ग में आता है संग्रहालय। गवाही, गवाही में बड़ी की मात्रा आती है। जलाशय में 21 वाला श आता है। पुरातत्व, पुरातत्व में पहले पुराता आएगा फिर आधा आएगा, पुरातत्व। राजस्थान नहीं होता, राजस्थान होता है। यमुना नहीं होता, यमुना होता है, छोटे की मात्रा आएगी, ठीक है। तो ये है हमारे शुद्ध शब्द, ठीक है बच्चों। अब अगला प्रश्न देखिए। नीचे लिखे शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए। राजस्थान ये संज्ञा है, तो ये कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो इससे मैंने भाववाचक बनानी है, राजस्थानी बन जाएगा। प्रसिद्ध से प्रसिद्धि बन जाएगा, ठीक है। ऐसे ही समृद्ध से समृद्धि हो जाएगा, स्वतंत्र से स्वतंत्रता हो जाएगा, राज से राज्य और ऐतिहासिक से इतिहास। ये हमारी भाववाचक संज्ञा है, राज्य, इतिहास, ठीक है, और समृद्धि और स्वतंत्रता, ठीक है। तो ये हमारे क्या है? ये हमारी भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा में भाषा की स्पष्टता, सॉरी ये नीचे देखो, नीचे लिखे वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाइए। विराम चिन्ह लगाने हैं। मैंने खाना क्यों नहीं दिया, तो जब क्वेश्चन पूछा जाता तो क्वेश्चन मार्क आता है, प्रश्न सूचक चिन्ह आता है, तो पीछे प्रश्न सूचक चिन्ह आएगा। आज मौसम सुहावना है, वर्षा होगी। सुहावना है, 2 वाक्य हैं, तो पहले में आएगा कोमा और दूसरे में वर्षा होगी, ठीक है। तो ये उपवाक्य है, ठीक है। वाह क्या बात है, वाह क्या बात है, तो वाह इसमें क्या आएगा? ये वाह के बाद ये है विस्मयादिबोधक, तो वाह के बाद आएगा विस्मयादिबोधक चिन्ह। क्या बात है के बाद आएगा पूर्ण विराम, वाह क्या बात है, ठीक है। अगला है, तुम क्या कर रहे हो। ये क्या बात है बेटे, ये वो आएगा, पूर्ण विराम आएगा, क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, वाह क्या बात है, ठीक है। तुम क्या कर रहे हो, इसमें क्वेश्चन मार्क आएगा। सोनल, कियांश और शैवी एक परिवार के हैं। अब इसमें तो क्या है कि 2 शब्दों के बीच में क्या आएगा? कोमा, ठीक है। तो सोनल के बाद कोमा और बाद में आएगा
पूर्ण विराम। आज तुमने क्या खाया, ये क्वेश्चन है, तो इसमें आएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है बच्चों, तो ये थे ये हमारा अभ्यास। ये थोड़ा ध्यान रखेंगे बच्चे इस चिन्ह में। इस वाले में देखिए 5वें, वाह क्या बात है, वाह क्या बात है। क्या बात में प्रश्न नहीं पूछा गया, इसमें मैंने गलती से लगा रखा है, क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, यहाँ पर पूर्ण विराम आएगा। ठीक है बच्चों, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखिए अब हमारे 2 हॉट क्वेश्चन हमारे बच्चों अभी कराती हूँ। 2 हमारी हॉट क्वेश्चन है। पहला है, संग्रहालय क्यों बनाए जाते हैं, इससे क्या लाभ है। ठीक है, संग्रहालय क्यों बनाए जाते हैं, इससे क्या लाभ है, बताइए बच्चों। क्यों बनाए जाते हैं संग्रहालय, और संग्रहालय बनाने से हमें क्या लाभ होता है, कौन बताएगा इसका प्रश्न। देखिए अभी बताती हूँ रिपोर्ट के लिए। चलो आज हम इतना ही करेंगे, ये मूलक प्रश्न हम कल करेंगे, क्योंकि अभी समय ज़्यादा हो चुका है। ठीक है, तो इनको हम कल करेंगे, काम ज़्यादा हो जाएगा आपके लिए। तो धन्यवाद।